स्वामी जी, अब एम्स की फर्टिलिटी फ्रैक्चर क्लिनिक की एक रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखती हूँ। नवंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच 822 मरीजों में 596 महिलाएं हैं और 226 पुरुष हैं। यानी करीब 3/4 मरीज तो महिलाएं हैं जिनके अंदर ये कमजोरी ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वामी जी, वैसे भी ये कहा जाता है कि 30 की उम्र जैसे ही लड़कियों की क्रॉस हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है शरीर में। 45-50 साल की उम्र के बाद कौन सा योगाभ्यास और डाइट को अगर महिलाएं अपने घरेलू नुस्खों में या घरेलू आहार में शामिल कर लें तो फिर इस कमजोरी से बच सकती है? कई बार ये लगता है ये एनीमिया की प्रॉब्लम और ये कैल्शियम का डिप्लीट होना ये लड़कियों में ही क्यों होता है? बचपन से ही मेरी बहन मीनाक्षी जी, बचपन से ही छोटा बेटा हो या बेटी हो, उनको इतना मजबूत बना दो। जैसे पतंजलि गुरुकुलम में हम बेटियों को सुबह उठ करके योगाभ्यास कराते हैं, फिर उनके खान पान को इतना अच्छा रखते हैं, उनको वीरांगनाओं वाली ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहता हूँ हम वीर वीरांगनाओं के ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। तो बचपन से ही हमें ऐसा एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा कि 45 और 55 में जाकर के फिर प्रॉब्लम ना हो। अब फिर ये जब प्रॉब्लम हो जाती है तो खींचा तान करके उसका पूरा साइंटिफिकली स्ट्रेचिंग करके ठीक करते हैं। तो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को। जो आप बात कही उसके दो उत्तर हैं। एक तो बचपन में ही योग करने की आदत, अच्छे आहार विचार की आदत, अच्छी जीवन शैली, बचपन से ही अच्छी जीवन शैली को अडॉप्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात महिलाओं में, तो महिलाओं को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा। वैसे अश्वगंधा शतावर दोनों साथ ले लिया जाए ना तो पौरुष शक्ति और मातृत्व की शक्ति दोनों ही पूरी तरह से हमारी बढ़ जाती है। ये बड़ी जबरदस्त महिमा है योग की। तो फिर लेडीज को पीरियड की दिक्कत ना आए इसलिए 10 मूल का क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट और नारी कांति वटी या सिरप। जिनको थोड़ा मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, पेनफुल पीरियड आदि होते हैं, तो उनके लिए ईज ग्रीन। इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमने दे दी। पहले हर घर में शतावर होता था, शतावर चूर्ण हर महिला खाती थी, हर घर में अश्वगंधा होता था। अब अश्वगंधा के ही फैमिली के 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक जिंसंग आदि को पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। व्यापार अलग बात है और द्रव्य का गुण प्रभाव अलग बात है। जितने गुण इसमें जिंसंग में उतने ही या उससे कुछ तो ज्यादा गुण अश्वगंधा। और मैं तो कहता हूं इससे एक तरफ देश को समृद्धि भी मिलेगी। पूरी दुनिया में जिस दिन हमने अश्वगंधा का प्रचार कर दिया, इसकी खेती सर्वाधिक भारत में और पूरी दुनिया को समृद्धि, भारत पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि का। भारत को यदि हमें स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली, विकसित बनाना है तो मैं कहता हूँ योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति को अपनाना ही है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो भारत की समृद्धि और पूरी दुनिया का स्वास्थ्य का, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का कोई आंदोलन है तो वो योग है। तो सब अश्वगंधा पुरुष और माताएं बहनें शतावर खाते रहेंगे तो 40, 45, 50, 60, 70 में जाकर के हड्डियां कीर्तन नहीं करेंगी, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माताओं बहनों को ऐसे भी जनरल वीकनेस की या हार्मोनल इम्बैलेंस की, माताओं को बोलते हैं मेनोपॉज आ जाते हैं और पुरुष सठिया जाते हैं 60 में। तो ना तो मेनोपॉज में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ना पुरुष सठियाएंगे, 60 में भी ठाठ से जिएंगे। बस योगाभ्यास करें हमारे साथ और अश्वगंधा शतावर का सेवन करें। ये बात तो सही है स्वामी जी। अब ठाठ से जीना है, प्राचीन काल में ये सब हुआ करता था जी। ठाठ से जीना है तो आज से फिर प्रयास करना होगा। जिन्होंने आज तक योगाभ्यास नहीं किया वो आज से शुरू कर लें।
और जो लगातार बजे योगाभ्यास से, कर रहे हैं तो वो तो हमारे साथ करते ही चले जा आज रहे से हैं। करें और 8 बजे से करें। जो वाह। 8 बजे योगाभ्यास करेगा वो ठाठ से जिएगा। आज से करें, 8 बजे यही से करें समय और फिर है। ठाठ से जिए। ये बड़ी सही अच्छी लाइन समय कह है। दी आपने स्वामी जी। अच्छा, एम्स की के मुताबिक बुजुर्गों में स्वामी जी गिरने 8 के, बजे से योग करो ठाठ से। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, पुअर बैलेंस जो है बुजुर्गों को मैंने देखा वो लाठी पकड़कर या तो चलते हैं या फिर हमेशा कोई सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। 51% मामले जो भी गिरने के हैं बुजुर्गों में वो पुअर बैलेंस की वजह से है। 43% लोग फिसलने की वजह से घायल होते हैं। स्वामी जी, शरीर का संतुलन सुधारने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? अब जैसे बच्चे तो बड़ी आसानी से वृक्षासन कर लेते हैं, गरुड़ आसन भी आप करवाते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर यूं ही दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर अगर उन्हें कोई आसन करना पड़े तो वो कौन कौन से आसन हो सकते हैं जो उनके बैलेंस को सुधार सकता है? बैलेंस के लिए सबसे सुपर बैलेंस के लिए शीर्षासन। पहले दीवार के साथ करें, बाद में बिना दीवार के करें।